हम इस वक्त सोनीपत में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहलवानों के आंदोलन का क्या हुआ। जवाब तो यही लोग देंगे। एक महापंचायत हुई और जो सरकार के साथ बातचीत हुई इन पहलवानों की, इन्होंने अपनी सारी बातें पंचों के सामने, खाप पंचायत के नेताओं के सामने, किसान संगठनों के नेताओं के सामने रख दी है। क्या फैसले हुए हैं उस पर बात करेंगे और बहुत अहम बातें हैं जो सवाल इनसे पूछने हैं वो भी पूछेंगे कि पॉक्सो जिस लड़की की शिकायत पर लगा था उसने अपने बयान बदले तो क्यों बदले, आगे क्या होने वाला है, तमाम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ साक्षी भी हैं और हमारे साथ बजरंग भी हैं। सबसे पहले बजरंग आपसे बात करते हैं। आज एक खाप पंचायत बुलाई आप लोगों ने, इस पंचायत के पीछे आप लोगों का क्या था कि क्या करना है, इस खाप पंचायत के जरिए आप क्या करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और आज जो पंचायत बुलाई है, हमने ज़्यादा बड़ी पंचायत तो नहीं बुलाई। हमने कुछ जो मौजूदा ही लोग, जो नज़दीक के लोग हैं, वही बुलाए हैं कि भाई हम अपने जो संगठन है वो उनमें एक दो लोग बुलाए हैं। अगर बड़ी बुलाते तो बहुत सारे कई हज़ार लोग हो जाते। तो जो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, उनसे तो मैं भाई जिन लोगों तक हम मैसेज नहीं पहुँचा पाए तो सबसे पहले तो मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत छोटा समय था। हमने 8 तारीख को शाम को बोला है, इन लोगों को फ़ोन करके ही बोला है कि भाई आप लोग आइए और हम जो गवर्नमेंट के साथ जो हमारी बातें हुई हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते, क्योंकि हम अगर अकेले खड़े होते तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाते। इनका जो हमारे पीछे खड़े हैं, चाहे वो किसान मजदूर संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंट हैं, खाप पंचायत चौधरी हैं, उनकी ताकत है ये जो हमारे पीछे खड़ी है। और वो उनमें इतनी ताकत है, वो कितनी भी बड़ी ताकत हो उसको वो झुका सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देता हूँ कि इस लड़ाई में वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। कि भाई उन्होंने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोग निर्णय लेंगे, जो आप लोग हमारे से जो सपोर्ट चाहिए वो हम पीछे से आपको सपोर्ट देंगे, पर जो फैसले आप लोग लेंगे, क्योंकि वो आगे हम उन्होंने फैसला लिया था शुरू की पंचायत में कि भाई आंदोलन आप चलाएंगे या हम लोग चलाएंगे। तो हमने बोला था कि आंदोलन हम लोग चलाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि भाई जो भी सहयोग होगा हम तन मन धन से आप लोगों के पीछे खड़े हैं। तो आज क्या फैसला हुआ? तो उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक जो गवर्नमेंट ने चीज़ें बोली हैं, 15 तारीख तक का समय जो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 15 तारीख तक जो जितने भी जो ये पुलिस की जो कार्रवाई है उसको ख़त्म करके और जो जितनी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट हम बना सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएंगे। और उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग चार्जशीट होगी तो गिरफ्तार भी होगा। तो 15 तारीख तक अगर सरकार जो हमसे वादे किए हैं अगर वो पूरे नहीं कर पाती तो 15 तारीख के बाद हम आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। हमने पहले बोला कि भाई आंदोलन हम ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन 15 तारीख के बाद हम कोई बड़ी कॉल लेंगे, क्योंकि मैंने मुडलाना जो पंचायत हुई थी उसमें भी यही बोला था कि एक कॉल खिलाड़ी लेंगे, तो वो कॉल फिर हम लेंगे। और आज वही फैसला हुआ कि हम आप लोगों के साथ हैं। जैसे भी आप चाहे जंतर मंत्र पे बैठना है या कहीं पे भी प्रोटेस्ट करना है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है, साक्षी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। 7 कंप्लेनेंट थे, 6 आप लोग जो वयस्क थे वो थे और एक पॉक्सो, एक नाबालिग लड़की थी। उस लड़की ने अपने बयान बदल दिए हैं। अब ये भी आने लग गया कि देखिए अब तो सारे एक षड्यंत्र था, ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे भी कई जगह चल रहा है, एक षड्यंत्र था, देखिए अब तो ख़त्म हो गया। लड़की के पिता ने तस्दीक कर दी है कि बयान बदल लिए हैं, पॉक्सो हट जाएगा। देखिए किस तरीके से पूरा षड्यंत्र किया गया, साजिश किया गया। जो बयान बदलने वाली बात है और अब तो ये सामने आ गए कि बयान बदल गए हैं उस नाबालिग लड़की के जिसने शिकायत की थी, उस पर आपका क्या कहना है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हम तो ना शुरुआत वाले दिन से बोल रहे थे कि गिरफ्तार करो। अगर वो बाहर रहेगा तो जांच को प्रभावित कर सकता है, जो कि उसने की। कितने दिनों बाद 161 के बयान होने के बाद, 164 के बयान होने के बाद, इतने दिनों के बाद उसके फादर बयान बदल रहा है और बोल रहा है कि मैं डर में हूँ, घबराहट में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो क्या है ये? आप ये कह रही हैं कि उसके पिता ने डर के अपनी बेटी के बयान बदलवाए, दबाव में? 100%। तभी तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेशन करो, पुलिस कस्टडी में लेके, तभी तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। वरना बाहर रहेगा तो जांच प्रभावित होगी, अलग अलग एजेंडे चलवाएगा, टीवी पे फेक न्यूज़ चलेंगी। तो ये तो हम शुरुआत वाले दिन से आपको बोल ही रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो और भी लड़कियां हैं, सब बेचारी घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, थ्रेट कॉल्स जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन हम तो नहीं होते प्रभावित। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको भी थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं? हाँ, मतलब कि आप बातचीत कर लो, समझौता कर लो, नहीं तो आपका सारा करियर ख़राब हो जाएगा। वो तो वैसे भी हमने दाव पे लगा के प्रोटेस्ट पे बैठे थे, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ रेसलिंग को लेके नहीं थी। हमारी लड़ाई भारत की बेटियों को लेके थी, जो स्पोर्ट्स में या और फील्ड में जो बेटियों के साथ अत्याचार चल रहा है उसको
ख़त्म करने के लिए हमने ये लड़ाई शुरू की है। तो अब ये बताइए कि क्या आप लोग इस अपनी मांग से पीछे हट गए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो? पहले तो आप लोगों की मांग ये थी, तो जो लोग देख रहे हैं उनको क्लियर करिए कि आपकी अभी भी मांग वही है, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी? शुरुआती दिन से ही हमारी सेम मांग रही है कि गिरफ्तारी हो और फेडरेशन जो है उसके चंगुल से छूट जाए। अभी भी वही है, चाहे हम HM सर से मिले हों, चाहे हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले हों, हमारी मांग सेम ही रही है। 15 तक का उन्होंने टाइम मांगा है, 15 जून तक का, जो कि हमने अपने बड़ों के आगे रख दिया, जो भी उनका प्रपोजल था, और हमारे बड़ों ने भी बोल दिया कि ठीक है 15 जून तक हम उनको टाइम देते हैं। 15 जून तक वो पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट करके, और चार्जशीट स्ट्रॉन्ग होगी तो गिरफ्तार ऑटोमेटिक होगा, तो 15 तक वेट करते हैं। लेकिन हमारा आंदोलन जारी है, प्रोटेस्ट 15 तक हमने रोका हुआ है, जो कि सरकार ने हमसे मांग की थी। लेकिन अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है या कुछ भी उचित नहीं निकलता है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक सवाल है, कल दिल्ली पुलिस फेडरेशन का ऑफिस जो बृजभूषण के घर में है, वहाँ पर एक शिकायतकर्ता महिला पहलवान को लेके गया था, उस पर आप लोगों को क्या कहना है? कितना यकीन है? आप लोगों की भी कुछ उसमें बात हुई, कुछ नाराज़गी आप लोग जाहिर कर रहे थे कि कल जो दिल्ली पुलिस ने किया, आप बताइए। देखो जी, जब मेरे आगे ये न्यूज़ आई ना कि एक महिला पहलवान को लेके गए और जो अक्यूज बृजभूषण है वो अपने कोठी में वहीं पे था, मैं बता नहीं सकती मेरी क्या सिचुएशन थी कि हमारी उस महिला पहलवान ने वो सिचुएशन कैसे झेली होगी। तो मुझे खुद अभी इतनी घबराहट हो रही है कि कैसे वो फेस करके आई होगी वो चीज़ें, कि अक्यूज बृजभूषण अंदर है, पुलिस लेके जा रही है हमारी महिला पहलवान को। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है भाई? ये तो लड़कियों को तोड़ने वाली इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस से पूछा गया है उस लड़की ने कि भाई अंदर कोई है तो नहीं, ये नहीं कि वो डायरेक्ट मना किया है कि नहीं अंदर, लेकिन फिर पता चलता है कि वो अंदर ही है। ये झूठ बोल के अंदर लेके गई। हाँ। आपकी उस महिला पहलवान से बात हुई? जी, महिला पहलवान ने स्टार्टिंग में ये पूछा कि अंदर कोई है, पुलिस बोली नहीं है, आपको बस जो एरिया बताना है कि कहाँ बैठे थे, तो पूरी क्लियर करके गई थी, लेकिन फिर भी वो आदमी वहाँ अंदर था। तो कैसी जांच पूछे हम, ये बताओ, मतलब कैसी जांच की हम उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, कल बृजभूषण शरण सिंह अपनी लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली कर रहे हैं, अयोध्या वाली तो नहीं हुई, कल एक रैली हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? वो भी कोशिश है कि उस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करें। हमारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें पूरा तैयारी चल रही है कि बृजभूषण दिखाएं कि वो कितने ताकतवर हैं, वो लोगों का जो है जन अपने पूरे बल के साथ लगे हुए हैं कि दिखाएं, बताएं कि लोग उनके साथ हैं। देखिए, उसने अपना बल और वो तो पहले ही दिखा दिया, जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई सब उसके आगे झुके हुए हैं। ये तो हमने पहले ही पता लग गया कि एक, जब मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उनको जेल हो सकती है। नहीं, ये अभी पीछे जो थे डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी जब गिरफ्तारी हो सकती है। हमारे देश में एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उसके आगे सब कुछ हाथ जोड़े खड़ा है कि उसको कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की। और जो लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं ना, मीडिया जो दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे लोग खिलाड़ियों के समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन जो मीडिया दिखा रहा है ना, सभी मीडिया तो नहीं, कुछ मीडिया जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि भाई नाबालिग के फादर ने है ना बयान बदल दिए। हम पहले ही बोल रहे थे ये बृजभूषण के खिलाफ साजिश थी, लेकिन किसी ने उसके फादर का ये चलाया कि भाई उसने किस प्रेशर में तोड़े हैं। उसके फादर चिल्ला रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरा सारा परिवार है वो डिप्रेशन में है। उन्होंने बोला कि बेटी भी काफ़ी डिप्रेशन में, बोला मेरी ये बात हुई उनसे फोन पे। वही बोल रहे हैं, वो किसी मीडिया ने दिखाया। हमारे देश में मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 10-12 नाम लेना, अगर 10वां स्तंभ या 12वां स्तंभ, वो भी नहीं रहा अब तो। ठीक है, आखिरी सवाल साक्षी आपसे, आप लोग और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब लगभग 15 तारीख आने वाली है, आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो या स्ट्रॉन्ग चार्जशीट हो, आप कितनी उम्मीद करती हैं दिल्ली पुलिस से कि उनकी जांच सही होगी? कल के इंसिडेंट के बाद जो आप कह रहे हैं कि जो महिला पहलवान से बात हुई वो काफ़ी डरी हुई है, कल आपने महिला पहलवान से बात की, उनका क्या कहना था उस पूछताछ के बाद? कुछ नहीं, वो तो मैं हम पहले ही क्लियर कर चुके कि वो पूछ के गई थी कि अंदर कोई है तो नहीं। मैं ठीक है, आप सहयोग करूँगी आपका इन्वेस्टिगेशन में। हमारी उस महिला पहलवान ने पूरा मतलब सहयोग दिया पुलिस को, वो साइट पे भी गई, सब कुछ उसने बताया भी, और उसके बाद पता चलता है कि वो वहाँ पर है। तो देखो, मेरी उम्मीद तो बहुत कम, क्या शुरुआत से ही देख रहे हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होती तो अभी तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था।
कौन सा ब्रिजभूषण बार बार ये बोलता रहता है कि अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इसका जवाब एक बार मैं देता हूँ। 2 लोग मीडिया के सामने आ चुके हैं जो गवाह हैं। कल भी आया एक हमारे रेफरी हैं, इंटरनेशनल रेफरी है, जो काफ़ी लंबे समय से रेफरशिप कर रहे हैं, और उन्होंने दो घटनाएं बताई हैं। एक इंटरनेशनल घटना बताई, एक देश में ही बताई है। एक 2013 की बताई है, एक 2022 की बताई है। एक हमारे जो फिजियो थे वो आए हैं सामने, परमजीत मलिक वो आए हैं सामने। आरोप तो सिद्ध हो गया आपके, अब कौन से सबूत की आप बात कर रहे हैं? जब विक्टिम हैं, गवाह भी हैं, और कौन सा आरोप चाहिए आपको? अब आपको वीडियो चाहिए? ठीक है, आप नहीं, मैं इस बात पे बोलना चाहूँगी। देखो, जो भी लड़कियाँ सामने आई हैं, तो क्या लालच लेके आई हैं या उनको क्या मिला है ये करने से? मिला कुछ नहीं है, खो रहा है। हमसे पूछो, हम इस लड़ाई में क्या क्या खो चुके हैं। शारीरिक प्रेशर, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, सबसे जूझ रहे हैं हम। लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग जब मेडल बांधने गए थे तो आपको जो सरकार से पैसे मिले, नौकरी मिली, रुतबा मिला, घर मिला, गाड़ी मिली, जो भी कहते हैं वो भी छोड़ दो, उस पर क्या कहेंगे? लोगों को जवाब दीजिए। ये बहुत भावनात्मक चीज़ है हमारे लिए, इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। जिस दिन मेडल हम लेके गंगा मैया के पास बहाने गए थे, हमें ही पता है वो पूरा दिन हमने कैसे बिताया है। और फेक न्यूज़ में चलाते हैं कि प्री प्लान था, जाके मेडल उसके हाथ में पकड़ाना प्री प्लान था, ये प्लान वो प्लान। हमसे पूछ के देखो कि वो कितनी भावना उस मेडल के साथ हमारी जुड़ी हुई है। और एक बात और क्लियर कर दूं, पैसा, ये सारी चीज़ तो सिर्फ आती जाती रहेंगी। वो एक मेडल है, वो एक बार चला जाता तो ज़िंदगी में भी मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, पूरा परिवार कभी नहीं देख पाता उसको। तो वो चीज़ कितनी मायने रखती है आप सोच भी नहीं सकते। 21 मेडल है, 21 मेडल टोटल आज तक इंडिविजुअल मेडल हमारे पास ओलंपिक के 21 है। और सांसद हमारे देश में कितने हैं? तो ये बताओ बजरंग भाई, एक बात पूछ लेता हूँ। लोग ये भी आज बात हुई कि आपको वहाँ पे गए जब आप लोग मेडल बांधने के लिए, तो आपको कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया, आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें बिल्कुल देखिए, हमें नहीं पता था कि लोग कैसे। कई लोग आए मेरे पास कि वो एक बार गवर्नमेंट आप लोगों से बात करना चाहती है। मनाने की कोशिश की, नाम मत लीजिए। नाम नहीं लूँगा मैं, मनाने की कोशिश की, गवर्नमेंट आप लोगों से बात करना चाहती है। हमें नहीं पता था कि भाई वो किस वजह से कर रहे हैं। और फिर हमारे कोचेज थे, वो भी बार बार में हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेटा हमें मेडल दे दीजिए, हम अब जोड़ी कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और हम गंगा में खड़े हो जाएंगे। हमारे कोचेज बोले कि अगर आप ऐसा फेंकोगे तो हम गंगा में कूद जाएंगे। तो वो माहौल साक्षी ने बताया जैसे कि बड़ा इमोशनल था। और बहुत सारे लोग बोल रहे कि पैसा वापस करो, ये वापस करो। उनको ये बता दो कि ओलंपिक मेडल कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब आता है। एक सोशल मीडिया पे भोंकने से नहीं आता। और एक हमारे जो खिलाड़ी है विजेंद्र बॉक्सर ने बोला था कि कोई भी गुटखा खा के बोल देता है कि भाई ओलंपिक मेडल ऐसे ही है। ओलंपिक मेडल के लिए देश मारामारी कर रहा है। सांसद तो हमारे देश में कितने बैठे हैं। एक ब्रिजभूषण नहीं, बहुत सारे ब्रिजभूषण हैं जिनके ऊपर पता नहीं कितने केस है क्रिमिनल। ठीक है, ठीक है। तो आपने बात की सुनी, और साक्षी और बजरंग दोनों का कहना है कि जो पॉक्सो एक्ट लगा जिस लड़की की शिकायत पर, उसके पिता से बात करने के बाद और जो बयानात आए हैं उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि इन्होंने, जो लड़की का पिता, उसने दबाव में आकर के, डिप्रेशन में आकर के वो बयान बदलवाए हैं। तो फिलहाल सारे सवाल जो आपके जहन में थे हमने इन पहलवानों से पूछे हैं। सहयोगी अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।